पृथ्वी के कई किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में कई रहस्य छिपा हुआ है। एक तरफ वैज्ञानिक मानव जीवन की संभावनाओं को तलाश में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई खतरे पृथ्वी की ओर बढ़ते रहते हैं। उन्हीं खतरों में से एक है एस्ट्रॉयड। आज से करोड़ों साल पहले एक एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया था, जिसने सभी डायनासोरों का अंत हो गया और इंसानी जीवन अस्तित्व में आया। वैसे लाखों पिंड और सौर मंडल में घूमते रहते हैं, जिन पर हमारे वैज्ञानिक नजर रखते हैं। नए नए एस्ट्रॉयड की खोज करते रहते हैं। वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम दिन रात लगी रहती है। वैज्ञानिकों की टीम में करौली के 5 छात्र शामिल होने जा रहे हैं। करौली जिले के स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ब्लॉक करौली के 5 विद्यार्थियों का चयन एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन 2025 के लिए हुआ है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक अभियान है, जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड सर्च कोलैबोरेशन द्वारा नासा के सहयोग से संचालित किया जा सका है। और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र प्रखर औचित्य, आलिया इमाम, राधा प्रजापत, अंकित मीणा, राहुल प्रजापत इस अभियान में हिस्सा लेंगे। ये छात्र नासा द्वारा उपलब्ध कराए गए टेलीस्कोपिक डेटा के आधार पर अंतरिक्ष में घूम रहे छोटे पिंडों यानी संभावित एस्ट्रॉयड की पहचान करेंगे। इसके लिए वो विशेष प्रकार के खगोल सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। तो करौली से नासा के लिए उड़ान भरेंगे। करौली का माल बड़ा है, क्योंकि अब छात्रों ने यहाँ पर कमाल किया है। नासा के साथ एस्ट्रॉयड खोजेंगे। छात्रों का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आएगा। एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन 2025 में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक अभ्यास होगा और ये छात्रों की नई उड़ान होगी। 9वीं से 12वीं तक के 5 छात्र इसके लिए चुने गए हैं। छात्रों को नासा डेटा उपलब्ध करवाएगा और नासा के डेटा से एस्ट्रॉयड की पहचान करेंगे ये स्टूडेंट्स। 45 दिनों तक ये स्टूडेंट्स इस पर रिसर्च करेंगे। छात्रों का नाम अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज होगा और एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन 2025 के लिए इन 5 छात्रों का चयन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक अभियान है। IASC के जरिए नासा के सहयोग से इसे संचालित किया जा रहा है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के 5 छात्र चुने गए हैं। और चलिए हमारे साथ सहयोगी सागर शर्मा करौली से लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। सागर, देखिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभियान जो है करौली का, इससे मान बढ़ा है। 5 छात्र जिनका सिलेक्शन इसके लिए हुआ है, क्या ये सिलेक्शन कैसे हुआ है? छात्रों की ओर से क्या कुछ बताया गया है? कैसे उनका इसमें चुनाव हुआ? कैसे उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि करौली जो शहर के जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, उसके ब्लॉक के जो 5 विद्यार्थियों का एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन 2025 के लिए चयन हुआ है। इसमें यह अभियान इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड सर्च कोलैबोरेशन के तत्वाधान में चल रहा है। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन विद्यालय के अटल जो टिंकरिंग जो लैब प्रभारी अमित कुमार शर्मा है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। किस तरीके से इसमें चयन हुआ है, क्या कुछ इसमें हुआ है? जी जी, नमस्कार सर, मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है। मैं करौली जिले के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ और अपने आप में इस बात के लिए सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे ग्रामीण अंचल के उन विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान में प्रोत्साहित करने का मौका मिला है। हमारे करौली ब्लॉक में ग्रामीण अंचल के इस क्षेत्र में बेटियों और बच्चों को वैज्ञानिक प्रतिभा के साथ खगोल विज्ञान की नई नई खोजों से रूबरू होने का मौका मिला। जैसा कि आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नासा जैसी संस्थान इस कार्य के लिए बहुत आगे चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और नासा के माध्यम से उल्कापिंडों को, एस्ट्रॉइड्स को खोजने का एक प्रयास किया जा रहा है और आम जन के लिए डेटाबेस उपलब्ध करवाने के बाद इस डेटाबेस के आधार पर उल्कापिंडों की खोज की जानी है। सबसे पहले क्या शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? जी सर, नासा के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है एस्ट्रोमेटिका के अंतर्गत डेटाबेस उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो नासा की ओर से प्रोजेक्ट्स आमंत्रित किए गए। हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद अपने प्रोजेक्ट को सबमिट किया। प्रोजेक्ट को सबमिट करने के बाद हम लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में प्रशिक्षण के लिए मुझे चुना गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात मुझे एक टीम बनाने का मौका मिला, जिसमें मैंने अपने विद्यालय के 5 विद्यार्थियों को इस टीम में शामिल किया है। देखिए, इसके बाद जैसे 5 दिन की आपको ट्रेनिंग मिले, उसके बाद आप 45 दिन क्या कुछ काम करने वाले हो? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नासा की ओर से डेटाबेस हमें उपलब्ध करवाया गया है और उसके कंसर्न आईडी, पासवर्ड्स और सॉफ्टवेयर हमें उन्होंने प्रदान किए हैं।
अब हम डेटाबेस के आधार पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और इस पर ध्यान दे रहे हैं कि जो उल्कापिंड की नियमित परिभाषा है, उस परिभाषा के अंतर्गत क्या वो चमकने वाले पिंड उस परिभाषा में आ रहे हैं। अगर वो उसको फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें उल्कापिंड माना जा सकता है। और उसके बाद जब हम 45 दिन में अपने डेटाबेस को एनालिसिस करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचेंगे कि कोई एस्ट्रॉइड हो सकता है या उल्कापिंड हो सकता है, तो हम इस डेटा को उपलब्ध करवाएंगे नासा को, और नासा फिर अपनी टीम के साथ इस पर गहन रिसर्च करेगा। और अगर ये भविष्य में उल्कापिंड के रूप में चयनित होता है या स्थापित हो जाता है, तो ये हमारे जिले के लिए, और न केवल जिले के लिए अपितु पूरे राजस्थान के लिए और भारतवर्ष के लिए उपलब्धि रहेगी। देखिए, मैं अभी छात्रों से बात करना चाहेंगे जिनका इसमें चयन हुआ है। 5 जो छात्र हैं, जिसमें 9 से 12वीं तक के छात्र हैं, जैसे प्रखर, औजित, आलिया, इमाम, राधा प्रजापत, अंकित मीना और राहुल प्रजापत के इनको सिलेक्शन हुआ है। उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा प्रजापति है। मैं मॉडल स्कूल करौली से हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलाइट्स वो होते हैं ये उल्कापिंड होते हैं छोटे छोटे, जो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। देखिए, और भी हमारे साथ जो छात्र हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया है और मैं मॉडल स्कूल से हूँ। क्लास 12th में मैं पढ़ती हूँ। क्या करने वाले हैं कुछ आगे आप? मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनके बारे में हम खोज करने वाले हैं। जो छोटे छोटे सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनके बारे में। देखिए, एक छात्र भी यहाँ है, उनसे बात, अंकित नाम है इनका। क्या कुछ आगे करने वाले हैं इसमें? क्या आगे? जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रोनॉट्स प्रेजेंट हैं, हम उनके ट्रेस करके लोकेशन करके उनकी आने वाली लोकेशंस को पता लगाएंगे, जो कि अर्थ पर कोई नुकसान होने वाला उससे पहले ही बचाव कर सके। एक और भी है, इनसे भी बात करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रखर औदित्य है। मैं मॉडल स्कूल करौली का छात्र हूँ। हमें अमित सर के इस नासा के ऑपरेशन में हम ये देखेंगे कि 45 दिनों में किसी एस्ट्रॉइड जिसको हम खोज कर सकते हैं, उनमें हम क्या नाम अपना नाम देंगे और उनकी बताएंगे कि वो कैसे एस्ट्रॉइड्स हैं और उनके बारे में और भी क्या क्या जाना जा सकता है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम राहुल प्रजापति है। मैं मॉडल स्कूल से हूँ। कक्षा 12th का छात्र हूँ। सर, हम खगोलीय पिंड 3 प्रकार के होते हैं, M टाइप, C टाइप और L टाइप। देखिए, ये 5 जो छात्र थे, इनसे हमने बात की तो इन्होंने बताया कि क्या कुछ आगे करने वाले हैं। 45 दिनों की टीम के साथ ये टीम वर्क करेंगे। और ये जो टिंकरिंग जो लैब प्रभारी अमित कुमार शर्मा, इन्होंने बताया कि इसमें 5 जो छात्राओं का इसमें चयन हुआ है और ये 45 दिन की ये साथ में टीम वर्क करेंगे और जिसमें जो एस्ट्रॉइड जो होता है, एस्ट्रॉइड की खोज करेंगे। अगर 45 दिन में अगर सफल इन्होंने खोज की तो इसमें इस एस्ट्रॉइड का इस बच्चे का इसमें नाम दिया जाएगा। जी अमित जी, क्या कुछ ऐसे इसमें जो आगे जो आप करने वाले हैं, क्या कुछ इसमें प्रोग्राम है? उल्कापिंड खोजने का मूल उद्देश्य ये है कि ये किसी प्रकार का नुकसान पृथ्वी को ना करें। जैसा कि आपको विदित है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक एस्ट्रॉइड की एक घनी बेल्ट है, जिसमें अनेक एस्ट्रॉइड घूमते रहते हैं। ये एस्ट्रॉइड आकार में बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। मूलतः इनकी जो धरातल होता है वो वायुमंडल के रहित होता है और साथ ही इनका तापमान भी वेरी करता है, लेकिन ये सूर्य के चारों तरफ वैसे ही परिक्रमा करते हैं जैसे ग्रह करते हैं। इसीलिए इनको क्षुद्र ग्रह भी कहा गया है, इनको फॉल्स प्लैनेट्स भी माना गया है। इन खगोल पिंडों की खोज करने के बाद ये स्थापित हो पाएगा कि अगर ये डिटरमाइन हो जाते हैं तो एक तो फायदा ये है कि यहाँ जो बच्चा या जो भी छात्र इसे खोजेगा उसके नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस में इसको इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी यहाँ पर निकल के आती है कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, अगर इनका समय रहते हुए पता लग सकेगा तो ऐसी स्थिति में इन एस्ट्रॉइड्स के द्वारा होने वाली हानि को भी हम रोक पाएंगे। तो नासा के द्वारा एस्ट्रोमेट्रिका एप्लीकेशंस के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये खोज की जानी है और ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आगे आने का मौका मिला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सर, हमने अभी रिसेंटली हमारे जो इसरो के चीफ हैं सोमनाथ दत्त, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भी उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हम ग्रामीण अंचल से भी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नए वैज्ञानिक पैदा करें। और इसी का परिणाम है कि आज ये 5 बाल वैज्ञानिक आपके साथ एस्ट्रॉइड खोज अभियान में लगे। और आगे जैसे जिस तरीके से 45 दिन इनकी ट्रेनिंग चलेगी, 45 दिन की ट्रेनिंग में कौन कौन ये छात्र हैं और किसके जरिए आप इसका इनके लिए बताएंगे किस तरीके से इसको खोजा जाएगा? सर, नासा के द्वारा हमको डेटाबेस उपलब्ध करवा दिया गया है। उस डेटाबेस का हम गहन अवलोकन करेंगे। उस अवलोकन में जो कुछ भी नियमावली है एक एस्ट्रॉइड के
खोजे जाने की, उसे हम फॉलो करेंगे और उसके बाद अपने अनुमान के आधार पर जो भी एस्ट्रॉइड हमें लगेंगे, हम उनका पूरा डेटाबेस नासा को उपलब्ध करवाएंगे। नासा की पूरी टीम इस पर गहन रिसर्च दोबारा करेगी और उसके पश्चात ये स्थापित हो पाएगा कि जो हमारे द्वारा खोजे गए पिंड हैं, क्या वो वास्तविक उल्का पिंड है या वो केवल एक छाया चित्र है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ से हम उल्का पिंडों की खोज के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो 45 दिन तक लगातार प्रशिक्षण और खोज के माध्यम से बढ़ेगा और उसके पश्चात ये स्थापित होगा कि क्या एस्ट्रॉइड खोज गए। एस्ट्रॉइड की जो पहचान होगी उसमें डेटाबेस पे तैयार होगा, तो उसके आधार पर इस बच्चों का नाम दिया जाएगा, जो भी सटीक इसमें वो करेगा। तो फिर इसके बाद क्या कुछ इसमें फायदा देखने को मिलेगा? सर, एक तो यह है कि क्योंकि ग्रामीण अंचल के बच्चों ने ये कार्य किया है, तो पूरा राजस्थान और पूरा भारत इस प्रकार की प्रतिभाओं के साथ आगे आएगा और ऐसे नवीन बाल वैज्ञानिक हमको मिल पाएंगे। अंतरिक्ष विज्ञान किसी आयु के बंधन में या किसी दिशा के बंधन में नहीं है। खगोल विज्ञान एक खुला हुआ आसमान है जिसमें आपके विचार हमेशा से इसकी नव खोजों को प्रोत्साहित करते हैं। तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और आगे आने का मौका मिलेगा और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हमें नवीन वैज्ञानिक प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, ये थे हमारे साथ जो स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट जो मॉडल स्कूल के जो इसमें 5 जो छात्र छात्रा हैं और एक जो टी अंग्रेज जो इसका जो अमित कुमार शर्मा हैं, इनके निर्देशन में इनमें पांचों की जो 5 जो छात्र छात्रा हैं और एक ये जो टीचर हैं, इनके साथ ये 45 दिन लगातार इसमें कार्य करेंगे। उसके बाद ये जो एस्ट्रॉइड की जो खोज करेंगे, अगर एस्ट्रॉइड की खोज अगर सफल ये रहते हैं तो इसमें एस्ट्रॉइड का इनका नाम दिया जाएगा, क्योंकि लगातार ये जो नासा की तरफ से प्रति वर्ष या अगले 2 साल के अंदर इसमें लगातार इसमें टीमें जो पूरे भारत के अंदर से जो इसमें जाती हैं और इसमें सिलेक्शन होता है, जिसमें एक का सिलेक्शन होता है, उसमें एस्ट्रॉइड का नाम दिया जाता है। क्योंकि अब इनका जो 5 होगा, जो इसमें 5 जो छात्र छात्राएं इनका जो सिलेक्शन हुआ है, तो करौली जिले का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम भी इसमें रोशन होगा। और ये लगातार ये इस तरीके की जो अमित कुमार जो शर्मा हैं और लगातार ऐसी नई नई चीज ये बच्चों को भविष्य के बनाने के लिए आगे आगे आ रहे हैं। जी बिल्कुल सागर, वहां पर जो छात्र मौजूद हैं, जिन 5 छात्रों का चयन हुआ है इसके लिए, जरा उनसे अगर बातचीत हो पाए, उनसे ये सवाल पूछ पाए कि नासा के साथ जुड़ने का, नासा के साथ काम करने का हर स्टूडेंट का सपना होता है। इतनी कम उम्र में ये अचीवमेंट उन्हें मिला है, ये मौका उन्हें मिला है, तो किस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं और आगे क्या तैयारी है फ्यूचर में उनकी? बेटा, आपका जो चयन हुआ है इसमें आगे क्या कुछ करना चाहते हैं हम? बच्चे के बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं और एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं और एस्ट्रॉइड्स। देखिए, हमारे साथ अंकित जो है मीणा, इनसे भी बात करने बच्चे हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है जी। आगे क्या करना चाहेंगे, क्या कुछ इसमें भविष्य देखते हैं? इसके बारे में हमारे सर अमित कुमार शर्मा जी ने हमें बताया है और हम अगले 45 दिनों तक जो जुपिटर और मार्स के बीच में जो एस्ट्रोमेट्रिक बेल्ट है, जिसमें बहुत सारे छोटे और बड़े एस्ट्रोनॉट है, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर ये हमारा मिशन अगर सफल होता है तो हम उस एस्ट्रोनॉट को हमारे नाम से जाना जाएगा पूरे वर्ल्ड में। देखिए, हमारे साथ और भी यहाँ जो छात्र हैं, इनका जो सिलेक्शन हुआ है एस्ट्रॉइड में इनमें नासा की द्वारा, तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ आगे आप इसमें बस देखते हैं और कैसा क्या कुछ? जी सर, अमित सर ने जो हमें मिशन के बारे में बताया उससे हमें बहुत खुशी हुई और बहुत ही अनुभवशाली मिशन में काम करने में बड़ा रोचक भी है और बड़ा मजा भी आएगा इसको करने में, क्योंकि उल्का पिंड को खोजने के लिए हर किसी का सपना होता है, हर कोई जानना चाहता है इस चीज के बारे में, स्पेस के बारे में, कैसा स्पेस होता है और भी ग्रहों के बारे में। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है और इसके बारे में नॉलेज भी बहुत कम लोगों को है, जिससे कि और भारतवासियों की नॉलेज बढ़ेगी। पहली बार ऐसे बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो कैसा फील करते हैं आप? जी सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, पहली बार किसी बड़े मिशन पे जाने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। देखिए, हमारे साथ और भी यहाँ बच्चे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, उनको किस तरीके का इसमें अच्छा अनुभव रहेगा, क्या कुछ आगे कर पाएंगे भविष्य में? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने कभी ऐसे मिशन में कभी वर्क नहीं किया, पहली बार इतने बड़े मिशन में वर्क करने का मौका मिल रहा है अमित सर की वजह से। थैंक यू सर। देखिए, इनका कहना है कि अमित शर्मा हैं, जो टिंकरिंग जो लैब प्रभारी हैं, इनकी तरफ से इनको मौका मिला है। इनके लिए पहले नासा की तरफ से 5 दिन की इसमें ट्रेनिंग दी गई थी और उसके बाद इसमें चयन हुआ। चयन होने के बाद इसमें जो 5 जो छात्र छात्राएं, इनका भी कुछ एग्जाम वगैरह जिसमें होता है, उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ। किस तरीके से इनका 5 छात्रों का सिलेक्शन हुआ? आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जब अपने विद्यार्थी जीवन में था तो मेरा अपना एक सपना था कि मैं खगोल विज्ञान की खोजों के साथ जुड़ूं और मैं इसरो या नासा जैसे संस्थानों में काम करने का मुझे अवसर मिले। पर चूंकि मैं विद्यार्थी जीवन से शिक्षक के रूप में पदस्थापित हुआ, तो मेरा ये मन था कि मेरे विद्यार्थी वहां तक पहुंचे और ईश्वर की कृपा से और मेरे गुरुजनों की आशीर्वाद से, बच्चों की प्रतिभाओं के बल पर हमने ये मौका प्राप्त किया और हमें
बहुत बड़ा मौका मिला कि हमने इसरो के चेयरमैन सर से हमने बात की। उसके बाद जैसे ही सुनीता विलियम वापस पृथ्वी पर लौटी तो एक उत्सुकता दोबारा उफान पर आई। हमने बच्चों के साथ में एक कैंपेन किया और हमने उस समग्र प्रोसेस को समझा। इसी दौरान हमें ये मालूम चला कि भाई इस तरह से हम लोग नासा के खगोल या क्षुद्र जो ग्रह हैं उनकी खोज के साथ भी जुड़ सकते हैं। और हमने इसके बारे में रिसर्च शुरू किया। उसके बाद हमने ट्रेनिंग्स ली। ट्रेनिंग लेने के बाद में हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, प्रोजेक्ट सबमिट किया। और जब प्रोजेक्ट सबमिट हुआ और उसका कंफर्मेशन हुआ तो हमें नासा की एस्ट्रोमेट्रिका टीम के माध्यम से ईमेल प्राप्त हुआ। उस ईमेल के माध्यम से हमें कंफर्मेशन हुआ कि आपका चयन इस क्षुद्र ग्रह को खोजने वाले IASC प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ है और इस प्रोग्राम में आपको 45 दिन बच्चों के साथ मिलकर टीम वर्क करना है। देखिए, ये जो लैब प्रभारी हैं जो अमित कुमार शर्मा, इनका कहना है कि जिस तरीके से जो चयन हुआ है और इसमें कुछ उम्र दराज इसमें कुछ होता नहीं है। बच्चों अगर इसमें नासा में आगे कदम बढ़ाएंगे और इसमें जो खगोल इसमें जो एस्ट्रॉइड जो होता है, एस्ट्रॉइड की पहचान करेंगे और पहचान में अगर इनका सफल जो इसमें रहता है तो इसमें बच्चों का नाम भी दिया जा सकता है। क्योंकि नासा की तरफ से प्रतिवर्ष इसमें ये अभियान ये जो चलाया जाता है और यह एक वैज्ञानिक परियोजना है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में खगोल शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ाना है, क्योंकि विद्यार्थी अपने कंप्यूटर और विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से अंतरिक्ष में घूम रहे छोटे पिंडों की भी खोज करेंगे। और अमित कुमार हैं जो इसरो के निदेशक के साथ ऑनलाइन भी मीटिंग इन्होंने की है, क्योंकि प्रशिक्षण लेकर विद्यार्थियों को इस अभियान के लिए प्रेरित भी किया है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा और अगले 45 दिन तक खोज कार्य में ये जुटे रहेंगे। अगर यह खोज सफल रहती है तो संबंधित जो विद्यार्थी के नाम से वह इस एस्ट्रॉइड अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज होगा। जी ठीक है सागर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।